हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। ये 2025 का पेपर है। इसका कोड है AG 111, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, और आप लोग क्वेश्चन को चेक कर लीजिए करें। मैं भी चेक करके ही आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है, पालक, गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछ रहा है, मक्का में सफ़ेद कली का रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया था, वाहक अवधारणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हॉर्नेट ने 1937 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पीत एंजाइम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी, BBSN। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, स्टोमेटा रात के समय खुलते और दिन के समय बंद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है, सकुलेट में। मासोल्दविद पौधे कहते हैं इन्हें हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइडाथोड्स में। ये जल रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जड़ और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जिंक। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोलिपिड में सामान्यतः होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मृदा जल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बी, पक्षीने, क्योंकि पक्षीने जैविक तनाव है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ATP। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, मॉलिब्डेनम किसका घटक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ गया है, लैग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजनेज। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ गया है, निकोटिनेमाइड और IAA का अगर दूत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिंगलिंग अणु हैं जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जैविक तनाव और अजैविक तनाव। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लास्टोक्विनीन। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, पानी के प्रकाश का अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, NADPH2 तथा ATP। क्वेश्चन नंबर
26 में पूछा गया है फेरेडॉक्सिन तत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पीएस फर्स्ट का, प्रकाश तंत्र फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3PGA। इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम में पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं गाइस, इसमें पूछा गया है क्रेंज आकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी C4 पौधे में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है गन्ने का CO2 स्वीकर्ता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी फॉस्फोनाइल पायरुविक एसिड, इसे शॉर्ट फॉर्म में पेप कहते हैं, PEP। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है हैच और स्लैग चक्र नहीं पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हर्डियम वल्गैर में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्लाइकोलेट। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, इसमें पूछा गया है क्रेब्स चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सैलिक एसिड तथा एसिटाइल कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है क्रेब्स चक्र में एंजाइम एगोटिनेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी फेरस मतलब कि लोहा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पायरुविक एसिड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए साइटोसॉल में। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है जड़ से प्रोरोह तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रसारोहण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक दूसरे भागों में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जा सकता है, तो यह टमाटर से अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है पौधों में वृद्धि मापी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्जेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए GA3 जिब्रेलिक एसिड ही तने की लंबाई बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है केले को कृत्रिम पकवन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी एथिलीन से। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं, इसमें पूछा गया है फाइटोक्रोम भाग लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए दीप्तकालिता में फोटो पेरियडिज्म में। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में टाइबोसोम स्थित होते हैं, टाइब या राइबोसोम कुछ भी कह सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्ट होते हैं, इसका सही ऑप्शन ए रंगीन। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी द्रव्य कुंचन। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विसरण। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है शुद्ध जल का जल विभव होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, उच्चतम मान है ये। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है भूमि में उपस्थित
पानी की कुल मात्रा कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए होलार्ड। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है जाइलम में ट्रैकिड बेसिल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जिनमें से पहले दो मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है दीप्तकालिता घटना की खोज किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन डी गेमर तथा लार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया मूलदाब शब्द किसके द्वारा दिए गया या फिर गढ़ा गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टीफन हेल्स ने 1727 में। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन डी बिंदु स्त्राव। यह हाइडाथोट्स के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रक्षक कोशिकाएं या फिर गार्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया था, तो यह इसका सही ऑप्शन ए आर्नॉन तथा स्टाउट ने 1939 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से, तो इसका सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नवीनतम पत्तियों में नाइट्रोजन एक गतिशील तत्व है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हिस्टाडीन। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है वर्गीकी के पिता हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लीनियस। अगर आपको इनका पूरा नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कौन से पौधे स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा प्रदर्शन करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी केम। इनके रंध्र रात के समय खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्लाज्मोलेमा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्डले। इनका पूरा नाम एपीडे कॉन्डले। ऑप्शन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया वर्गीकरण का पहला चरण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आइडेंटिफिकेशन मतलब की पहचान। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया चने में भरपूर मात्रा में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है गेहूं को और भी कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ए अनाजों का राजा। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है गेहूं का कुल है, तो गेहूं का कुल पोएसी है। क्वेश्चन नंबर 68 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्पाइक। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है चना के पुष्पक्रम को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एक्सिलरी रेसिम। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्टीफन हेल्स। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया एंजाइम शब्द किसने दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कोहने। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है CAM मासोल विद पौधों में रंध्र खुले रहते, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रात के समय। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है तो इनाम पद्धति किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लैटिन भाषा में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस।